यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या करना है, ज्ञात। आप ये भी याद रखो, जिस तरह से आप तीन अध्याय में पढ़ रहे थे विलोपन, प्रतिस्थापन और कौन सी वज्र गुणनफल। अगर हम एक समीकरण को मतलब सिर्फ एक सवाल दे दें, एक सवाल में कितने समीकरण रहेंगे, 2 रहेंगे ना उसमें, और बोल देंगे कि भैया इसी प्रश्न को तुम विलोपन से भी करो, प्रतिस्थापन से भी करो और किससे करो, हाँ उससे भी करो, तो तीनों विधियों के जब हल करोगे ना तो सब में आंसर कैसा आता है, एक सा। मतलब सब में x का मान कैसा आएगा, एक सा। सब में y का मान कैसा आएगा, एक सा। मतलब हम एक सवाल को तीनों विधियों से हल करेंगे तो सभी विधियों में आंसर कैसे आते हैं, एक से। तो वैसे यहाँ पर भी है कि अगर हम आपको सिर्फ एक समीकरण दे दें 2 घात का और बोलें कि तीनों विधि से हल करो, तो तीनों विधियों से हल करने पे लास्ट में 2 मान मिलेंगे x के, प्लस का और एक किसका मिलेगा, माइनस का, और सब में कैसा रहेगा, एक सा रहेगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो अभी हम पूर्ण वर्ग विधि से नहीं कर रहे हैं, किससे करेंगे इसको, मूल द्विघाती सूत्र विधि से। समझ में आ रहा है ना। या फिर क्या बोलेंगे, सूत्र विधि से। जो लिखा उससे नहीं कर रहा हूं मैं, इससे कर रहा हूं बेटा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल में लिखेंगे। 5 नंबर का आएगा, लिख लो अध्याय वहीं पे ऊपर, 5 नंबर के सवाल आएंगे इससे 2 आएंगे, इबारती आएगा या फिर अंक गणितीय आएगा, 5 नंबर का आएगा। और हमने आपको यही सिखाया कि भैया बोर्ड में सबसे पहले कौन सा करना, 5 नंबर का, क्योंकि अगर तुम शुरू में 5 नंबर के 5 क्वेश्चन कर लिए तो कितने हो जाएंगे, 25। और अगर तुम 2 नंबर में भिड़े हो, 1 घंटा खत्म कर दिए तो कितने नंबर मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, कितने मिलेंगे, 10। तो फायदा किस में है, 5 वाले में है। तो भैया कहाँ से स्टार्ट करना पेपर, पीछे से, पहले 5 नंबर के फिर 4 नंबर के, भले 2 नंबर के छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अगर 5 नंबर के कर लिए तो 25 तो ऐसे ही हो गए, नहीं हो गए। और आसान क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर में, और कठिन कहाँ आते हैं, 2-2 नंबर में। और हम कहाँ भिड़े रहते हैं, 2-2 नंबर में भिड़े रहते हैं, उसमें मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व में आप क्या करना, क्वेश्चन लिख लेना। यहाँ देखिए सही बच्चे, 2x² माइनस क्या लिखा है, 7x प्लस क्या लिखा है, 3, और बराबर में क्या लिखा है, 0। ठीक है ना। तो जिस तरह से हम विलोपन प्रतिस्थापन के सवालों को हल करते थे तो उनके लिए समीकरण किस रूप में जमे होते थे, बोलो, सब सिखा दिया मैंने। सी, मैंने क्या बोला कि जब आप 3 अध्याय में विलोपन प्रतिस्थापन के सवालों को हल करते थे तो उन सवालों का जो रूप होता था वो कैसा होता था, इस तरह का, ax प्लस by बराबर c। मतलब x वाला पहले होता था, फिर y वाला और फिर c। ऐसे ही करे ना, कौन कौन से, विलोपन के और प्रतिस्थापन के। और वज्र गुणनफल में उनका रूप कैसा रहता रहा, ऐसा, a1x प्लस b1y प्लस c1। एक और आता है ना इस रूप में, जब इसमें मतलब कि वज्र गुणनफल में तीनों मान बराबर कहाँ रहते थे, एक तरफ, ध्यान है ना। तो वैसे ही आप जब 4 अध्याय के सवालों को हल करेंगे तो उनका जो रूप है वो इस तरह से होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब 4 अध्याय के जितने भी समीकरण आए 2 घात के, वो हमेशा इस तरह से दिखने चाहिए। ये देख लो, सबका एक पैटर्न होता है। समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या बोला, 4 अध्याय में जो 2 घात के समीकरण आपको हल करने के लिए आएंगे वो इस तरह से दिखाई देना चाहिए। सबसे पहले कितनी घात का आएगा, इसको मत देखो, यहाँ कोई सा भी अंक हो सकता है। फिर कितनी घात का आएगा, और लास्ट में कौन आएगा, c, मतलब 0 घात का। ठीक है, ये देखो, ये 2 घात का, 1 घात का, और ये क्या हो गया, c, 0 घात का। तो सही लिखा है ना। हाँ, तो पहले चेक कर लेना, क्योंकि अधिकतर क्या है, जो प्रश्न रहते हैं वो सही रूप में नहीं जमे होते हैं। तो हमने क्या करा है कि क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब सिर्फ क्या करना है, हमारा समीकरण जब सही हो जाए तो इसको आप क्या नाम दे दोगे, समीकरण 1। मैंने क्या बोला, जब आपको लगता है कि हमारा जो समीकरण है वो जो हमने चेक किया है उसकी तरह है कि नहीं, अगर सही निकलता है तो आप क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। अब हम इस समीकरण की, जो आपको हमने कल बताया था क्या, व्यापक समीकरण, उससे क्या करेंगे, तुलना। तो इसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण होता है ax², जो अभी लिखा था मैंने, bx प्लस c बराबर 0, और पीछे क्या लिखेंगे, से तुलना करने पर। कौन सी विधि हल कर रहे हैं, भूल गए, सूत्र विधि।
सूत्र विधि